तो कुछ मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप कॉर्बेट नेशनल पार्क की इमेज देखिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जब आप घूमने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप सरकारी गाड़ी में जाएंगे। यहाँ पे टाइगर रिजर्व तो है ही, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टाइगर ही देखने को मिलेंगे। तो आप कुछ नेशनल पार्क की इमेज देखिए। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की घाटी है, बहुत ही भव्य यहाँ पे जगह है, बहुत ही ज़्यादा रोमांचित आपको कर देगी ये जगह। तो अगर आप यहाँ पे घूमने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स की कुछ तस्वीरें आप देखिए, कुछ फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। आज के अल्टीमेट सक्सेस के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीव जंतुओं के संरक्षण के कितने तरीके होते हैं और क्या अंतर होता है एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा भारत के सारे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्पफुल होगी ही, साथ में अगर आपको पर्यटन का यानी टूरिज्म का शौक, यानी आप घूमने और घुमाने का शौक रखते हैं, तब भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप इसका अच्छे से आउटपुट ले पाएंगे। पूरी दुनिया में जीव जंतुओं के यानी वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के दो तरीके होते हैं। एक होता है इन सीतु संरक्षण और एक होता है एक्स सीतु संरक्षण। के तरीके का मतलब हमें जानवरों को बचाना है। तो सबसे पहले देखेंगे इन सीतु कंजर्वेशन, इन सीतु संरक्षण। जब जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में बचाया जाता है तो उसे कहते हैं इन सीतु संरक्षण। और जब गैर प्राकृतिक रूप से हम जीव जंतुओं को बचाते हैं तो उसे कहते हैं एक्स सीतु संरक्षण। जो संरक्षण है जीव जंतुओं का, उनको उनके मूल आवास से दूर लेके हमें बचाना है, और ये होगा एक्स सीतु में। इन सीतु में होगा संरक्षण मूल आवासों में। संरक्षण मूल आवासों में जैसे हम अगर टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो जो बाघ है, जो टाइगर है, उसको हम टाइगर रिजर्व में संरक्षित करते हैं। जहां बाघ रहता है जंगलों में, वहीं पे हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं और वहीं उसको संरक्षण एक प्रकार से प्रदान करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बाघ के बच्चे को अपने घर में ले आते हैं, आप उसको एक बच्चे की तरह पालते हैं, उसे वहाँ पे पाल के बड़ा करते हैं, संरक्षण तो आप उसको वहाँ पे भी दे रहे हैं, लेकिन ये उसके वातावरण से दूर ले जाके, क्योंकि बाघ रहता कहाँ पे, बाघ का जो असली वातावरण है वो तो जंगलों में है, वो जंगलों में रहता है। तो आप अगर उसे घर में पालेंगे तो वो क्या होगा, उसके वातावरण से दूर यानी गैर वातावरण में, गैर जो है एनवायरनमेंट में आप उसको पाल रहे हैं, आप उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये आता है एक्स सीतु कंजर्वेशन में, एक्स सीतु संरक्षण में। बहुत सारे देश होते हैं जैसे चाइना, थाईलैंड, इन जगहों पे बाघ को घर में भी संरक्षण किया जाता है, मतलब बाघ को पाला जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं। और अंतर देखते हैं, इन सीतु कंजर्वेशन में बहुत बड़ी जनसंख्या का हम संरक्षण कर सकते हैं, जब एक्स सीतु में अब बहुत ज़्यादा जनसंख्या का आप संरक्षण नहीं कर सकते। इन सीतु का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एक्स सीतु में क्षेत्रफल फिर बहुत कम होगा। देखो इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सारे इन सीतु कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। इन सीतु संरक्षण में आएंगे जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, ये आते हैं एक्स सीतु में। आपने एक्वेरियम देखे होंगे, जो बहुत सुंदर सुंदर मछलियों को यहाँ पे रखा जाता है एक्वेरियम में। तो जो एक्वेरियम होता है ये भी आता है एक्स सीतु में। जीन बैंक होते हैं, सीड बैंक होते हैं, और जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्स सीतु कंजर्वेशन के। तो संरक्षण के ये दो तरीके होते हैं, यानी जानवरों को बचाना है, और जानवरों को बचाएंगे तो पौधे भी बचेंगे, यानी फ्लोरा और फौना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश के शब्द होते हैं, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का मतलब होता है पौधे और फौना का मतलब होता है जंतु। तो फ्लोरा और फौना को बचाना है, यानी पौधे और जंतुओं को बचाना है। तो अब हम बात करेंगे आगे एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। क्या होते हैं नेशनल पार्क और क्या होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या अंतर होता है मुख्य रूप से इन दोनों में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ का मतलब जंतुओं की लाइफ, और सेंचुरी यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंतुओं को बचाया जाता है। जो जंतुओं की लाइफ है उनको बचाया जाएगा। इसको हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। बहुत छोटे स्तर पर मानव गतिविधि की अनुमति होती है, लिमिटेड जो ह्यूमन एक्टिविटी है ये यहाँ पे कर सकते हैं। जबकि नेशनल पार्क में कोई भी मानव गतिविधि नहीं होती है, केवल टूरिज्म यहाँ पे हो सकता है, केवल पर्यटन हो सकता है। इसका देखो मतलब क्या है, देखो बहुत छोटे स्तर पर मानव गतिविधियों का मतलब है कि अगर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके अगल बगल लोग रहते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं। वहाँ पे जो सूखी लकड़ी होती है उसको सीमित मात्रा में ले सकते हैं। अपने जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको यहाँ पे चराने के लिए जा सकते हैं, अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। बहुत छोटे लिमिटेड एक्टिविटी में यहाँ पे हो सकती है। जबकि एक नेशनल जो पार्क होता है वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। यहाँ पे नियम सख्त होते हैं, केवल पर्यटन के लिए ही आप यहाँ पे जा सकते हैं। वो भी पर्यटन के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नेशनल पार्क में
पर्यटन के लिए भी आपको सरकारी गाड़ी में जाना पड़ता है। आप इस प्रकार से इमेज में देखिए, इस तरीके से आप सरकारी गाड़ी में जाते हैं। वन विभाग के लोग होते हैं, वन विभाग की गाड़ी में जाना पड़ता है और साथ में सरकारी वन विभाग के कर्मचारी भी आपके साथ होंगे। सरकार की इजाजत के बिना आप नेशनल पार्क में नहीं जा सकते। तो कैसे कंट्रोल किया जाता है? देखो, नेशनल पार्क की तय सीमा और बाउंड्री होती है, फिक्स बाउंड्री होती है नेशनल पार्क की, जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होगी, खुला रहता है चारों तरफ से और इसकी कोई फिक्स सीमा भी नहीं होती। और नेशनल पार्क में पूरे ताड़ बाड़ के साथ पूरी दीवारें होंगे, दीवारों के साथ बाउंड्री होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बाउंड्री, कोई दीवार नहीं होगी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप नेशनल पार्क में बदल सकते हैं, जबकि एक नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदला जा सकता। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप नेशनल पार्क में अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाई जा सकती। तो ज़्यादातर जो नेशनल पार्क बनते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही अपग्रेड करके बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक प्राइवेट भी हो सकती है। आप अपनी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है, कि वहाँ पे जंगल है या उस प्रकार से वहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं और आपको लगता है कि आप वहाँ पे जीव को संरक्षण करना चाहते हैं अपने हिसाब से, प्राइवेट तरीके से, अपने तरीके से, क्योंकि आपकी वो ज़मीन है, तो आप अपनी प्राइवेट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना सकते हैं। जबकि जो नेशनल पार्क है वो केवल सरकारी होते हैं। नेशनल पार्क को केवल सरकार ही बना सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार की होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सारे नेशनल पार्क के बारे में और उनमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताऊँगा। और नेशनल पार्क को हम जानेंगे मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से जानने में ज़्यादा क्लियरिटी होती है, ज़्यादा मदद मिलती है हमारे ब्रेन को समझने में। कोई भी जो लोकेशन वाली चीज़ होती है उसको हम अगर मैप के माध्यम से देखते हैं, मैप में देखते हैं, तो हमें ज़्यादा आसानी होगी उसको लर्न करने में, उसको याद करने में। तो सबसे पहले आप भारत का मैप देखिए अच्छे से। ये है हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँगा कौन सा स्टेट कहाँ पे है बड़े मैप में। और उसके बाद जैसे आप सबसे पहले देखिए, ये है यहाँ पे उत्तराखंड और ये रेड उसमें जो उत्तराखंड है भारत में, तो ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम एक एक करके इनको जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है ये भी है उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भी है उत्तराखंड में। और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और जब हम थोड़ा रीड करके पढ़ते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हमें वो फिर आसानी से याद हो जाता है और आसानी से हमें पता लग जाता है कौन चीज़ कहाँ पे है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में ये बना था और इसका नाम उस टाइम था हेली नेशनल पार्क। तो पुराना नाम था जिम कॉर्बेट का जब ये बना था, हेली नेशनल पार्क। और जो जिम कॉर्बेट किसके नाम पे पड़ा हुआ, तो जो ब्रिटेन के शिकारी थे, जिम कॉर्बेट इनका ब्रिटेन के एक शिकारी थे, तो इनके नाम पे ही इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा हुआ है। और एक टाइम पे कुमाऊं में बहुत ज़्यादा आदमखोर जो बाघ हैं उनका बहुत आतंक मच चुका था वहाँ पे, तो जिम कॉर्बेट को वहाँ पे बुलाया गया। तो उन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पे लोगों की मदद की। जब बाघों से दिक्कत होती थी इंसानों को, यानी मनुष्यों को जब भी बाघों से दिक्कत होती थी तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था। तो जिम कॉर्बेट के नाम पे ही जो हेली नेशनल पार्क है उसका नाम रखा गया। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। अगला हम देखेंगे राजाजी नेशनल पार्क। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है ये पड़ा हुआ है, ये नाम जो राजाजी है सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे ये राजाजी, उनके नाम पे ये नेशनल पार्क का नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि सी राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्रता सेनानी थे, एक भारत के गृह मंत्री भी एक समय में रह चुके हैं। और इनको महात्मा गांधी के सबसे करीबी के रूप में भी माना जाता है कि महात्मा गांधी के ये बहुत ज़्यादा करीब भी थे। और उन्हीं के नाम पे ये राजाजी नेशनल पार्क पड़ा है। और मुख्यतः ये हाथियों के लिए जाना जाता है, जो हाथी हैं, एलिफेंट हैं, उनके लिए राजाजी नेशनल पार्क को जाना जाता है। और ये है उत्तराखंड में। अगला जो हम देख रहे हैं वो है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपग्रेड करके पहले तो इसको बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा हुआ है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी भी भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं एक समय में, तो गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे गोविंद ये नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी है उत्तराखंड में।
और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी और फूलों की घाटी ये काफ़ी हाइट में है, काफ़ी ऊंचाई पे हैं और ये नेशनल पार्क हैं, ये नेशनल पार्क भी हैं उत्तराखंड में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे ये गोविंद नेशनल पार्क, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क सबसे ऊंचाई पे हैं, और कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, पहला भारत का नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। अब जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये तो जगहों के नाम पे ही है। गंगोत्री आप जानते ही हैं, मिनी चारधाम जो है, मिनी चारधाम के अंतर्गत गंगोत्री आता है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो गंगोत्री मंदिर भी है, तो गंगोत्री के नाम पे ही गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, सब हमें पता होने चाहिए। अब हम अगला देखेंगे नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, केवल एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। दुधवा जो नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व टोटल 3 है उत्तर प्रदेश में, और मैंने पहले ही टाइगर रिजर्व पे एक वीडियो बनाई है, भारत के सारे टाइगर रिजर्व मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्क को ही या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ले आते हैं। जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था उसके अंतर्गत अगर आप नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ले आएंगे तो उसी को हम टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। जो टाइगर रिजर्व वाली वीडियो है आप उसे जरूर देख लेना, उसमें सारे टाइगर रिजर्व मैंने कवर किए हुए हैं। तो दुधवा एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। अगला हम देखते हैं अब नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। तो राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं अब हम उनको देखेंगे। तो पहले आप मैप में, भारत के मैप में देखिए, बड़े मैप में वेस्ट बंगाल कहाँ पे है। देखिए ये है वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का जो ऊपर वाला एरिया है दार्जिलिंग और ये वाला एरिया, यहीं पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। और जो नीचे की साइड जो ये वेस्ट बंगाल है यहाँ पे एक ही है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है। बार बार जब ये रिवाइज होता है कि टाइगर रिजर्व में भी है, फिर ज़्यादातर नेशनल पार्क का नाम सेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आएगा। बायोस्फीयर रिजर्व के समय भी मैंने इनका नाम बताया था, तो ये ऑटोमेटिक हमें याद हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है ये नाम कहाँ पे है। तो सुंदरवन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। जल्दापारा है यहाँ पे, सिंगलीला है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है, गोरुमारा और बुक्सा नेशनल पार्क। तो इनको हम एक एक करके थोड़ा जानते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत जो डिटेल होगी वो मैं आपको बताऊंगा ताकि थोड़ा रिलेट हम कर पाएँ। थोड़ा हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा अगर थोड़ा सोचते हैं या थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं तो वो उसकी थोड़ा क्लियरिटी हमें ज़्यादा मिल जाती है। तो अब कैसे इनको ध्यान रखना है, देखो मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ आपको। गोरुमारा और जल्दापारा इनको हमेशा एक साथ याद रखना, गोरुमारा और जल्दापारा, जल्दापारा गोरुमारा, गोरुमारा जल्दापारा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। न्योरा वैली और सिंगलीला, तो न्योरा वैली और सिंगलीला, न्योरा वैली और सिंगलीला ये भी है वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन ये तो पता चलना ही चाहिए अब, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरवन तो वैसे ही पता रहता है, सुंदरवन डेल्टा इससे पता हमें रहता ही है कि वेस्ट बंगाल में है। और बक्सा टाइगर रिजर्व भी बहुत फेमस है, बक्सा नेशनल पार्क ये भी है वेस्ट बंगाल में। तो बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्योरा वैली, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क ये जो नेशनल पार्क हैं ये हैं पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 2 फेमस हिल स्टेशन हैं, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग 2 हिल स्टेशन है पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला है दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में, सिंगलीला है दार्जिलिंग में। और जो न्योरा वैली है कलिम्पोंग में। तो कलिम्पोंग और दार्जिलिंग 2 बहुत फेमस क्षेत्र हैं वेस्ट बंगाल में। तो आप सिंगलीला की कुछ इमेजें देखिए। जो सिंगलीला जो नेशनल पार्क है बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पर्यटन होता है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है वेस्ट बंगाल में, और ये है दार्जिलिंग वाले एरिया में। और न्योरा वैली ये है कलिम्पोंग में और ये भी बहुत सुंदर जगहों में से एक है। बाकी जो जल्दापारा है, जल्दापारा 2014 में बना था। और मैं आपको बताऊं कि अभी सबसे लेटेस्ट जो नेशनल पार्क बना है वो मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क बन रहा है। वैसे कूनू के बाद अभी बना नहीं है, लेकिन असम में जो दिहांग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना रहे हैं। और जो वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियो होती है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अभी बात चल रही है, ऑफिशियली अभी बना नहीं है दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लेटेस्ट तो दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम में है वही अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनेगा। तो उससे पहले अभी जो लेटेस्ट है सरकारी उसके हिसाब से तो मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क, जब हम अभी मध्य प्रदेश देखेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा कूनू नेशनल पार्क सबसे लेटेस्ट है। और उससे पहले जो लेटेस्ट था वो था जल्दापारा, तो 2014 में बना था जल्दापारा नेशनल पार्क। तो जल्दापारा कहाँ पे है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखो जो नए बने हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं जानने के लिए। तो जल्दापारा है वेस्ट बंगाल में। और
अभी लेटेस्ट पलपुर कुनो अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। तो जल्दापारा ध्यान रखना है। इसके अलावा बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है ही, सुंदरवन भी टाइगर रिजर्व है, और गोरुमारा, तो ये सारे हैं वेस्ट बंगाल में। इनको आप अगर एक दो बार और रिवाइज कर लेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। अब हम अगला देखेंगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। तो जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे, इंद्रकिला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, सिंबलवारा जो नेशनल पार्क है ये भी है हिमाचल प्रदेश में, और खीरगंगा नाम का ये हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है। तो पिन वैली को आप न्यूरा वैली से कंफ्यूज मत करना, जो वैली के नाम पे है, जो मैं बता देता हूँ। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले हमने देखो वेस्ट बंगाल में भी देखा था न्यूरा वैली है वेस्ट बंगाल में, और पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में। वैसे ही वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, जो उसमें वैली आ रहा था तो वह उत्तराखंड में। एक और वैली आएगा साइलेंट वैली है केरल में। तो ये जो वैली वाले हैं इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में, न्यूरा वैली है वेस्ट बंगाल में, फूलों की घाटी वाला जो वैली है यानी वैली ऑफ फ्लावर्स वो है उत्तराखंड में, और साइलेंट वैली है केरल में। सिंबलवारा ये भी हिमाचल प्रदेश में, और सिंबलवारा को भी कंफ्यूज मत करना जल्दापारा से। अभी मैंने जल्दापारा बताया था वेस्ट बंगाल में, तो जल्दापारा है वेस्ट बंगाल में, तो सिंबलवारा है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और रिलेट करना जरूरी है। जब आप सिंबलवारा नाम सुनेंगे तो कंफ्यूज जरूर होंगे बाद में, पढ़ते वक्त तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन बाद में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे या रिवीजन करने के बाद आप सिंबलवारा को कंफ्यूज कर सकते हैं जल्दापारा से। तो जल्दापारा मैंने बताया था 2014 में बना था, वो वेस्ट बंगाल में, और जो सिंबलवारा है ये है हिमाचल प्रदेश में। तो एक बार और देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है हिमाचल प्रदेश में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन वैली और सिंबलवारा ये नेशनल पार्क हैं। सारे इंपॉर्टेंट सारे हैं जो मैप में जो वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, और इसमें भी जो लिखे हुए हैं वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं नेशनल पार्क। लेकिन जो मैप वाले हैं ये तो आपको देखने ही देखने हैं, मैप में सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क हरियाणा में जो हैं। तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, आपको ध्यान रखना है, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और जो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये बस इतना ध्यान रखो, ये पक्षियों के लिए फेमस है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पक्षियाँ आपको फेमस पक्षियाँ यहाँ पे मिलेंगी। नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अब हम जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो जो नेशनल पार्क है यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क, पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में था वो अब उसका मेजर पार्ट चला गया लद्दाख में। तो अब हम इसे ध्यान रखेंगे लद्दाख के नाम से। तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। अगर आपसे कोई पूछे हैं तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह हेमिस नेशनल पार्क जो है अब लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, लद्दाख में है जो। इसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क भी है जम्मू एंड कश्मीर में। दाचिगम नेशनल पार्क है यहाँ पे, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है। और किश्तवाड़ आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक जिला भी है, किश्तवाड़ जिला, तो उसी के नाम पे है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और सलीम अली भारत के एक सबसे महान ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं, वो उस व्यक्ति को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है जो पक्षियों पे अध्ययन करते हैं। तो सलीम अली एक पक्षी पे अध्ययन करने वाले ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क। और सलीम अली जी के नाम पे क्योंकि ये पक्षियों पे अध्ययन करते थे तो इनके नाम पे एक वर्ल्ड सेंचुरी यानी पक्षियों की एक सेंचुरी भी है, और सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी है गोवा में। तो वर्ल्ड सेंचुरी ये ध्यान रखना, ये है गोवा में सलीम अली जी के नाम पे। और सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। और जो ये डाचीगम नेशनल पार्क है, डाचीगम बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है क्योंकि यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है उसका नाम है हंगूल। तो हंगूल मिलता है डाचीगम नेशनल पार्क में। आप देख सकते हैं ये है हंगूल, स्टेट एनिमल हंगूल, और ये मिलता है डाचीगम नेशनल पार्क में। और हंगूल को ध्यान रखना कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, कश्मीरी स्टैग कहते हैं हंगूल को। हंगूल के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई गई है, केवल हंगूल को बचाने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, नई है। इसका नाम है ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं डाचीगम नेशनल पार्क। डाचीगम भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पे कश्मीरी हिरण मिलते हैं, जो मैंने बताया था हंगूल जो स्टेट एनिमल है कश्मीर का, ये यहाँ पे मिलता है डाचीगम में। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ही, इसका एरिया कितना है आप देख सकते हैं। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। और सलीम अली नेशनल पार्क सलीम अली जी के नाम पे। अब हम अगला देखेंगे नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार को आप सबसे पहले भारत के मैप में देखिए, यहाँ पे नीचे
आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अब आप अंडमान एंड निकोबार का जो पूरा मैप है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करके हम जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने वही लिखे हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे मैप में लिखे हुए हैं और लगभग सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और आप जानते हैं इसकी पूरी PDF फाइल मैं जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये पूरी PDF जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको PDF मिल जाएगी। और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आप वैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगा, तो आप जब वीडियो देखते हैं थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके चेक कर लीजिए कि वहाँ पे बहुत सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पे लिखी रहती हैं, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हैं। PDF आप डाउनलोड करके आराम से रिविजन कर सकते हैं। तो सैडल पीक यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, सैडल पीक नेशनल पार्क। मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क यहाँ पे है। और जो ये बटन नाम है इसके नाम पे भी 3-4 यहाँ पे नेशनल पार्क है। तो बटन इसकी कीवर्ड है। बटन जिस भी नेशनल पार्क में बटन लिखा होगा वो समझ लेना अंडमान एंड निकोबार में है। तो यहाँ पे नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन, यहाँ पे नॉर्थ बटन है, ये मिडल बटन हो गया और इधर साउथ बटन है। तो ये बटन के नाम पे ये नेशनल पार्क है। और ये है कहाँ पे, मिडल बटन नेशनल पार्क, ये है अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे ये नेशनल पार्क एकमात्र इन्हीं के नाम पे। तो ये रानी झांसी जो मेरीन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये है अंडमान एंड निकोबार में। और महात्मा गांधी जी के नाम पे जो आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं वंडूर नेशनल पार्क, वंडूर नेशनल पार्क ये है अंडमान एंड निकोबार में। बाकी इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट हैं, गलेथिया बे और कैंपेबल बे। तो इनको एक साथ याद रखना, गलेथिया बे और कैंपेबल बे। गलेथिया बे और कैंपेबल बे जो ये 2 नेशनल पार्क हैं, ये जो नेशनल पार्क हैं ये भी हैं अंडमान एंड निकोबार में। तो एक बार देख लेते हैं कैंपेबल जो नेशनल पार्क है और इम्पॉर्टेंट है ये भी। गलेथिया जो नेशनल पार्क है और पेड़ों की जो विविधता होती है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेड़ों की विविधता को आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए फेमस है गलेथिया नेशनल पार्क। हैरियट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, एक माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, पक्षियों के लिए फेमस है। और महात्मा गांधी जी के नाम पे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहीं पे होगी, वंडूर नेशनल पार्क उसे कहते हैं। रानी झांसी जो मरीन नेशनल पार्क है ये भी है यहाँ पे। नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन जो मैंने कहा बटन के नाम पे, तो ये बटन नेशनल पार्क भी है अंडमान एंड निकोबार में। और आप जानते हैं अंडमान एंड निकोबार समुद्र के चारों ओर से समुद्र है और ये द्वीप छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पे, है ना। तो जलीय जीव तो यहाँ पे मिलेंगे ही। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको इमेज में यहाँ पे जो जलीय जीव है वो दिखा रहा हूँ। अंडमान एंड निकोबार बहुत टूरिस्ट के लिए बहुत सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है। अब पहले हमने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अंडमान एंड निकोबार पे ज़्यादा, लेकिन टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है और भारत अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान हम दे रहे हैं। तो अंडमान एंड निकोबार से इतने थे, आपको ये ध्यान रखने जो मैप में है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर रिविजन करते रहना बीच बीच में। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, वही मैंने मैप में लिए हुए हैं। अगला अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में। MP के सारे जो नेशनल पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं मैंने अब यहाँ पे मैप में लिखे हुए हैं। टोटल MP में 11 नेशनल पार्क हैं और इम्पॉर्टेंट है जो वो मैंने मैप में यहाँ पे लिख दिए हैं। माधव नेशनल पार्क है यहाँ पे, पन्ना नेशनल पार्क है MP में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है MP का, कान्हा नेशनल पार्क भी है MP में, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है, और वन विहार नेशनल पार्क, और सबसे लेटेस्ट भारत का जो नेशनल पार्क जो बना है ऑफिशियली उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। इसका पूरा नाम है पलपर कूनो नेशनल पार्क। ये MP का 11वां नेशनल पार्क है और भारत का 105वां नेशनल पार्क है। तो 105 नेशनल पार्क अभी भारत में है ऑफिशियली और कूनो नेशनल पार्क सबसे लेटेस्ट है। और इसके बाद मैंने बताया अब जो बनेगा वो धियांग पटकाई नेशनल पार्क बनेगा, जो अभी धियांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, तो उसको बना के हम 106 हो जाएंगे फिर नेशनल पार्क भारत में। तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं जो ये नाम है। वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नाम से होगा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये संजय डुगरी नाम से संजय गांधी जो ये नेशनल पार्क है। दरअसल संजय नाम से आपको 3 स्टेट में मिलेगा, मध्य प्रदेश में अभी, महाराष्ट्र में भी और छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन उनके वहाँ पे नाम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है संजय वाला। पेंच नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, मंडल पौधागृह नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, और बांधवगढ़ तो है ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। तो जो कान्हा है इसको कन्फ्यूज मत करना आप दुधवा के साथ, बहुत बार दुधवा और कान्हा में कन्फ्यूज होता है। तो कान्हा है मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क और दुधवा मैंने बताया था यूपी का, उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। तो माधव, पन्ना और कान्हा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैप में लिखे हुए हैं, एक बार आप फिर से देख सकते हैं इसको। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, माधवगढ़ और कूनो सबसे लेटेस्ट, और वन विहार नेशनल पार्क सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ेंगे हम, अगला देखेंगे।
अब हम बात करेंगे राजस्थान के नेशनल पार्क में। सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी है राजस्थान में। रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे है नेशनल पार्क राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स, ये भी है राजस्थान में। और डेजर्ट जो नेशनल पार्क है ये भी है राजस्थान में। और आप जानते हैं डेजर्ट तो राजस्थान में ही होगा, तो ये मरुस्थल वाला जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान में ही होगा। और पक्षियों के लिए फेमस है ये, यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ पक्षियाँ हैं। मुकुंदरा हिल्स यहाँ के सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, काफी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी आप ऐसे ध्यान रखिए, एक टाइगर रिजर्व भी है सरिस्का। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ पे एक फेमस बाघिन थी जिसका नाम था मछली, बाघिन का नाम था मछली। तो मछली ये बाघिन थी, और इसका कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी बाघ की फ़ोटो ली गई तो यही बाघिन थी जिसका नाम था मछली। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ मछली की इमेजेस होंगी। ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये है राजस्थान में। एक बार फिर से देख लीजिए, थार जो मैंने डिजर्ट वाला बताया ये नेशनल पार्क थार नाम से, तो ये पता चली जाएगा आपको राजस्थान में का जो आकर्षण है इस नेशनल पार्क का, पक्षियाँ हैं यहाँ पे। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना जो नेशनल पार्क है राजस्थान में। माउंट आबू एक नेशनल पार्क है, माउंट आबू नेशनल पार्क भी है, माउंट आबू पे है ये। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे नॉर्थन स्टेट के जितने भी नेशनल पार्क हैं, और सारे जो स्टेट है मैंने एक साथ यहाँ पे मैप में एक साथ दिखा रहा हूँ, ताकि क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूज होता है कि मणिपुर कहाँ पे है, त्रिपुरा कहाँ है, नागालैंड कहाँ है। तो एक ही मैप में मैंने नॉर्थ ईस्ट के सारे यहाँ पे राज्य दिखाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वेस्ट बंगाल, और हमने वेस्ट बंगाल की कुछ सीमाएँ यहाँ तक हैं, तो वेस्ट बंगाल को मैंने पहले देख लिया। तो जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है और कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम का। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा। पहले आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, दूसरे नंबर पे है K2 और तीसरे नंबर पे है कंचनजंगा। अब जो ये K2 है, K2 वैसे अगर आपसे पूछें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। लेकिन K2 पे विवाद क्यों है? क्योंकि K2 है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है इलीगल रूप से, उसमें है K2। तो हमारे पास तो अभी नहीं है K2, है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है। आप जानते हैं जो कश्मीर का जो ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो उसे POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के पास है। भले पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अभी सच्चाई ये है कि हमारे पास आधा ही कश्मीर है, कुछ ही कश्मीर का हिस्सा है। तो जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उस पर है K2। तो इसमें विवाद है। कभी आपसे अगर एग्जाम में पूछेंगे तो ऑप्शन में अगर K2 होगा तो आप K2 पे मार्क करेंगे, लेकिन अगर कंचनजंगा ऑप्शन में होगा तो फिर K2 के बाद क्योंकि कंचनजंगा है तो भारत का फिर सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन बहुत सारे एग्जामों में अब कंचनजंगा को ही भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा। पूरी दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पे है K2 और तीसरे नंबर पे है कंचनजंगा। अब ये K2 नाम क्यों है? जो ये K2 है ये है काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज की वजह से इसका नाम K है। और जो 2 है इसका मतलब है कि काराकोरम रेंज में दूसरी एक चोटी थी जिसको मेजर किया गया था, जिसको नापा गया था, तो इसलिए इसका नाम है K2। और इस चोटी को पहली बार जिन्होंने मेजर किया उनका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और K2 का ही दूसरा नाम इसलिए कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम भी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अभी POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, तो ये कंचनजंगा की हम बात कर रहे थे, सिक्किम में है कंचनजंगा, सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे मेघालय में, ये है यहाँ पे मेघालय, आप देख सकते हैं मेघालय है ये। मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, नोकरेक और बालफक्रम नेशनल पार्क। तो नोकरेक नेशनल पार्क और बालफक्रम जो नेशनल पार्क है ये है मेघालय के नेशनल पार्क। और मेघालय में यहाँ पे गोरो पहाड़ियाँ हैं, तो गोरो पहाड़ियों पे हैं ये दोनों नेशनल पार्क, नोकरेक और बालफक्रम। आगे हम बढ़ेंगे ऊपर, आप ये देख रहे हैं ये मैप, ये पूरा ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 नेशनल पार्क हैं, मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। तो मॉलिंग और नामदफा ये है अरुणाचल प्रदेश में, और ये दोनों ही आप जानते हैं टाइगर रिजर्व भी हैं। तो टाइगर रिजर्व वाली वीडियो में आपने देखा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मॉलिंग 2 नेशनल पार्क। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये नागालैंड है, एकमात्र जो नागालैंड में नेशनल पार्क है उसका नाम है इटांगी नेशनल पार्क। तो इटांगी नेशनल पार्क है नागालैंड में। नीचे यहाँ पे मणिपुर है, आप ये मणिपुर देख सकते हैं, मणिपुर में है केबल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है इनमें टॉप में मणिपुर में एक झील है लोकटक झील,
तो लोकटक झील में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक झील है उसका सबसे बड़ा जो द्वीप है उसी द्वीप को कहते हैं केबुल लामजाओ, और यहीं पे ये नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो है केबुल लामजाओ। और कहाँ पे तैरता है ये? लोकटक झील में। और लोकटक झील आप जानते हैं, लोकटक झील इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पे तैरती हुई वनस्पति आपको मिलती है, तैरते हुए घास के मैदान है वहाँ पे। यहाँ पे एक घास का मैदान है जो बहुत फेमस है, फुमडी घास के मैदान। तो जो फुमडी घास के मैदान है, फुमडी घास के मैदान है लोकटक झील पे। तो फुमडी घास के मैदान भी है मणिपुर में लोकटक झील पे। तो हमने देखा कि जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये है मणिपुर में। आगे हम देखेंगे नीचे मिजोरम है यहाँ पे। तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई ब्लू माउंटेन कहते हैं, फांगपुई नेशनल पार्क और मुरलेन, ये दो नेशनल पार्क है मिजोरम में। अब ये मुरलेन और मॉलिंग में कन्फ्यूज मत होना, मुरलेन है मिजोरम में और जो मॉलिंग नेशनल पार्क है ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे बगल पे त्रिपुरा भी है, तो त्रिपुरा को हम अलग से मैप में देखेंगे, और ये पूरा जो असम है इस असम और त्रिपुरा को हम अलग अलग मैप में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा ये यहाँ पे दोबारा रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। सिक्किम में हमने देखा कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये है सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क। नागालैंड में इटांगी नेशनल पार्क है और नागालैंड का भी एकमात्र ये नेशनल पार्क। मणिपुर की अगर बात करें तो केबुल लामजाओ यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। यहाँ पे एक दूसरा भी है सिरोही नेशनल पार्क, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है ये भी कहाँ पे? मणिपुर में। मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और मुरलेन ये है मिजोरम में। मेघालय में हमने देखा बालफक्रम और नोकरेक। तो बालफक्रम और नोकरेक है मेघालय स्टेट में, बालफक्रम और नोकरेक। अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं, मॉलिंग और नामदफा। तो मॉलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। अब हम आगे देखेंगे ये असम, यहाँ पे असम रह गया है तो असम का हम असम के मैप में देखते हैं। ये तो ये है यहाँ पे असम, और असम में है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि फेमस है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, वो भी है असम में। औरंग नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, और मानस या मनास और नामेरी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क हैं असम के। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, नामेरी, दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, औरंग और मानस नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, और काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे यानी राहिनो, जो राहिनो होते हैं उनके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और यहाँ पे जो इसका आकर्षण का केंद्र है फेरल घोड़े, यहाँ पे फेरल घोड़े हैं, आप इमेज में अगर देख पा रहे होंगे तो फेरल घोड़े। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी और औरंग। तो मानस, नामेरी और औरंग ये भी हैं असम में। आगे हम देख रहे हैं त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा रह गया था वहाँ पे। त्रिपुरा में दो नेशनल पार्क हैं, वाइसन या विसोन। एक विसोन एक जानवर होता है, विसोन जानवर को बचाने के लिए बनाया गया था नेशनल पार्क विसोन। इसका पुराना नाम विसोन ही था, लेकिन अब इसका नया नाम है राजबरी नेशनल पार्क। और दूसरा है यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये भी है त्रिपुरा में। तो दो नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। कौन कौन से? विसोन नेशनल पार्क यानी राजबरी नेशनल पार्क, इसका नया नाम राजबरी है, और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये दोनों हैं त्रिपुरा में। आगे बढ़ेंगे, बिहार के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। तो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क। अब हम अगला स्टेट देखेंगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क हैं अब उनके बारे में बात करेंगे। पहला यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है इसका नाम संजय डुबरी जो नेशनल पार्क है, और जो मैंने बताया था संजय जो नेशनल पार्क है ये एमपी में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा और महाराष्ट्र में मिलेगा ये। देख तो छत्तीसगढ़ में जो संजय गांधी जो नेशनल पार्क है इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। कांगड़ वैली जो नेशनल पार्क है ये है छत्तीसगढ़ का, और इंद्रावती नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ में। और आप जानते हैं इंद्रावती एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये हमने देखे तीन छत्तीसगढ़ में कौन कौन से, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगड़ वैली कांगड़ घाटी नेशनल पार्क। अगर हम देखेंगे गोवा को, तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पे, मोलेम नेशनल पार्क, गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क जो हमें ध्यान रखना है और जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट वो है मोलेम नेशनल पार्क। अगला हमारा स्टेट है गुजरात। तो गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क देखेंगे। ब्लैक बक जो काला हिरन ये नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। वांसदा जो नेशनल पार्क है ये भी है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो सबसे इंपॉर्टेंट है गुजरात का, गिर नेशनल पार्क भी है गुजरात में। मेरीन गल्फ ऑफ कच्छ ये नेशनल पार्क भी है गुजरात में। तो काला हिरण नेशनल पार्क यानी ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात का एक नेशनल पार्क है।
गिर फॉरेस्ट पार्क एशियाई शेरों के लिए फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और नेशनल पार्क यानी कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क गुजरात में। और वंसडा नेशनल पार्क ये भी है गुजरात का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अब हम आगे बढ़ेंगे, झारखंड का एकमात्र जो नेशनल पार्क है बेटला नेशनल पार्क, ये देखेंगे तो बेटला नेशनल पार्क है झारखंड में। अगला हम स्टेट देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। तो भारत के मैप में पहले आप देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश। और अब हम आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क देखेंगे। पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल भी, श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल भी आंध्र प्रदेश में आप जानते हैं। तो श्री वेंकटेश्वरा जो नेशनल पार्क है ये भी है आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है आंध्र प्रदेश में, जिसको हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो ये दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पापीकोंडा और वेंकटेश्वरा। पापीकोंडा और वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश के दो महत्वपूर्ण। अगला स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी नेशनल पार्क हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है गुगामेल नेशनल पार्क, टडोबा जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, टडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। और चंदोली नेशनल पार्क ये भी है महाराष्ट्र में। बाकी सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, चंदोली, गुगामेल, नवेगांव जो नेशनल पार्क है ये भी है यहाँ पे। संजय डुबरी नेशनल पार्क भी है, टडोबा नेशनल पार्क, यह पार्क टाइगर रिजर्व है तो बाघ तो होंगे यहाँ पे, बाघ रिजर्व है। तो ये है महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। अगला स्टेट अपना देखेंगे कर्नाटका। आप भारत के मैप में पहले कर्नाटका को देखिए, ये है कर्नाटक। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। अंसी नेशनल पार्क है कर्नाटक में। वेन्नरघाटा नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। बांदीपुर जो कि एक टाइगर रिजर्व, और नागरहोल, बांदीपुर और नागरहोल जो कि टाइगर रिजर्व भी हैं, ये बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क भी है कर्नाटक में। कुदेरमुख एक नेशनल पार्क है ये, और ये भी है कर्नाटका में। और ये कुदेरमुख है, कुदेरमुख एक जलप्रपात भी है, यानी कुदेरमुख एक वाटरफॉल भी है। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटका में, बन्नरघाटा, कुदेरमुख और नागरहोल ये सारे हैं कर्नाटक के नेशनल पार्क। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क ऑफ केरला। केरल के नेशनल पार्क हम देखेंगे। केरल में साइलेंट वैली सबसे महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पेरियार जो टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है, तो पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल में। और इरविकुलम नेशनल पार्क भी है केरल में। तो केरल में ये तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इरविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बाकी इसके अलावा भी और यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, दो ये नेशनल पार्क है, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क और पम्बादुम 16 नेशनल पार्क। यहाँ पे जो की वर्ड है वो है 16। तो 16 जिस भी नेशनल पार्क में दिखेगा आपको वो समझ लेना केरल में है। तो अन्नामुडी 16 और पम्बादुम 16 ये दो नेशनल पार्क हैं। इरविकुलम हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट है इरविकुलम नेशनल पार्क। इसके अलावा मेथिकेटन नेशनल पार्क भी है केरल में। और पेरियार नेशनल पार्क तो है ही। साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है केरल के नेशनल पार्क। क्यों है इसका नाम साइलेंट वैली? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आवाज़ करती हो, यानी कोई जानवर ऐसे नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला हमारा स्टेट है उड़ीसा। तो उड़ीसा में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कहाँ के? उड़ीसा के। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब स्टेट है तमिलनाडु के बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और काफ़ी ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट। गुंडी ये नेशनल पार्क है और ये है तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार जो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है ये भी है तमिलनाडु में। और मुकुर्ती जो नेशनल पार्क है मुकुर्ती भी है तमिलनाडु में। मुदुमलाई और अन्नामलाई ये दो नेशनल पार्क हैं, मुदुमलाई और अन्नामलाई ये दोनों भी हैं तमिलनाडु में। अब जो ये अन्नामलाई है इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। तो इंदिरा गांधी जी के नाम पे भी है ये अन्नामलाई, तो ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहते हैं अन्नामलाई नेशनल पार्क को। जो ये मुकुर्ती है ये नीलगिरी तहर को बचाने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका जो पहला नाम था, पुराना नाम, वो नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान था। नीलगिरी तहर क्या है? नीलगिरी तहर स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का राजकीय जो पशु है, स्टेट एनिमल है, वो है नीलगिरी तहर। आप ऐसे दिखता है नीलगिरी तहर, आप देख सकते हैं। तो मुकुर्ती जो नेशनल पार्क है वो नीलगिरी तहर को ही बचाने के लिए बनाया गया था। और नीलगिरी माउंटेन भी है तमिलनाडु में, तो नीलगिरी पर्वत जो माउंटेन है वहीं पे है ये मुकुर्ती नेशनल पार्क। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, जो बायोस्फीयर रिजर्व वाली जो वीडियो थी उसमें जो एनिमल के बारे में बताया था, डुगोंग जो ये एनिमल है आप देख सकते हैं, ये जिसे सी काऊ भी कहते हैं, यानी समुद्री गाय भी कहते हैं। तो ये यहीं पे मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार में।
इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुदमलाई, ये तो दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी हैं। और मुकुर्ती मैंने बताया नीलगिरी पहाड़ों पे है, तो ये भी है तमिलनाडु में। अगला जो हमारा स्टेट है वो है तेलंगाना। और आप जानते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में अलग राज्य बना था। यहाँ पे महावीर हरीना जो वनस्थली एक नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। मृगवाणी जो नेशनल पार्क है ये भी है तेलंगाना में। और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो ये कासु ब्रह्मानंद जी के नाम पे, रेड्डी जी के नाम पे पड़ा है। और ये कासु ब्रह्मानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के पुराने सीएम हैं पहले आंध्र प्रदेश, इन्हीं के नाम पे ये उस टाइम नेशनल पार्क जब ये बना तो इन्हीं के नाम पे रखा गया। और जब तेलंगाना अलग हो गया तो अब ये तेलंगाना में आता है। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है तेलंगाना का। मृगवाणी है जैसे, तो मृग का मतलब तो होता ही है हिरन। वो वाले हिरन होते हैं स्पॉटेड डियर कहते हैं जिनको, यानी जिनके शरीर पे काले धब्बे होते हैं, ये वाले हिरन। तो इनको बचाने के लिए ये मृगवाणी नेशनल पार्क है। हिरन को कहते क्या है, इनको कहते हैं चीतल। जिनके शरीर पे ये काले धब्बे दिखेंगे इन हिरन को कहते हैं चीतल होते हैं। तो ये मृगवाणी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो तेलंगाना में हमने देखे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली जो ये नेशनल पार्क है, और मृगवाणी नेशनल पार्क भी है तेलंगाना स्टेट में। और भारत के जो सारे इंपॉर्टेंट सारे हमने डिस्कस किए, लगभग 105 अभी नेशनल पार्क हैं भारत में। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अपने आप में लगभग 550 से ऊपर ही हैं, तो सारे हम नहीं देखेंगे। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और या फिर जिसमें कोई इंपॉर्टेंट एनिमल होगा, जानवर होगा या, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी वो कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके आज की डेट में आप ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट ले सकते हैं, अपने आप से ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के तरीके हर बार बदलते रहते हैं, पढ़ने के जो तरीके होते हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। आज के समय में अगस्त 2020 के बाद जो तरीके होंगे वो अलग होंगे, क्योंकि हर समय टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम कर रही है, नए ऐप्स आ रही हैं, उनके मदद से आप बेहतर अपना पढ़ाई कर सकते हैं, बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ बेहतर तरीके बताऊं, जैसे यूट्यूब से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए। यूट्यूब से जैसे आप पढ़ते हैं तो पहला जो तरीका है पढ़ने का, वो जो सदाबहार, वो तो आप कहीं से वीडियो देखें, अपने नोट्स बना के जो कॉपी पेन लेके जो नोट्स बनते हैं और फिर उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। ये तो एक सदाबहार तरीका है, लेकिन कई लोग होते हैं ये नहीं कर पाते, समय की कमी होती है, अपना समय उनके पास दूसरा जो चीज़ों पे रहता है, थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो तब उनको किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। जो सेकंड मेथड है आज के समय में हम जिसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब में आपने देखा होगा नीचे लाइक का बटन होता है, और लाइक का बटन है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये ठीक है। लाइक के बगल पे आपको डिसलाइक का बटन दिखेगा, उसके बाद में आपको शेयर का बटन यहाँ पे दिखता है, शेयर करने का, फिर डाउनलोड का एक बटन होता है, और लास्ट में जो बटन होता है सेव का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बटन हमारे लिए होता है, स्टूडेंट इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो जो ये सेव वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप किसी वीडियो को सेव कर सकते हैं अपनी एक अलग प्लेलिस्ट बना के। सपोज आप करंट अफेयर्स की कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उसका वीडियो का कुछ समय बाद आपको वीडियो को रिवीजन करना है, तो आप एक प्लेलिस्ट बना दीजिए जिसमें करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट, और अपने उस प्लेलिस्ट में आप वीडियो को सेव, जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। उसमें ना कोई डाटा लगता है, ना ही कोई टाइम लगेगा। जैसे लाइक का बटन क्लिक करते हैं वैसे ही काम करते हैं सारे बटन। उससे क्या होगा, जब आपकी अपनी प्लेलिस्ट में वीडियो सेव हो जाएगी तो जब आप इसको रिवीजन करेंगे, रिवीजन करते वक्त वीडियो को जब आप चलाएंगे तो ऊपर में वीडियो के आप देखते होंगे 3 डॉट बने होते हैं, वहाँ पे क्लिक करने से आपके सामने प्ले जो स्पीड है, प्लेबैक जो स्पीड है उसका एक बटन, उसका एक ऑप्शन आता है। तो प्लेबैक स्पीड पे जाके आप 2x कर दीजिए। पहली बार में जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो आप उसको पूरे जो नॉर्मल स्पीड में देखिए, पूरी वीडियो देखिए अच्छे से, लेकिन दोबारा अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो आप उसको 2x पे चला दीजिए। वीडियो का जो समय है वो आधा हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी आप उसको अच्छे से 100% तरीके से उसको अच्छे से रिवीजन रिकॉल कर पाएंगे। तीसरा तरीका ये भी है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए। जैसे आपने स्क्रीन पे वीडियो पे कोई चीज़ देखी, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट जब आप ले लेंगे तो वो स्क्रीनशॉट आपके गैलरी में चले जाएगा। आप गैलरी तो बार बार खोलते ही होंगे अपनी फ़ोटो देखने के लिए, अपनी फैमिली की, दोस्तों की फ़ोटो देखने के लिए, फ़ोटोज़ देखने के लिए जब आप गैलरी खोलते ही हैं, इन फ़ोटोज़ को भी देख लीजिए कीजिए थोड़ा सा। तो जब स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे मटेरियल का तो उसको भी आप फ़ोन पे ही टेक्निकल तरीके से ही उसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। बेस्ट मेथड है वो तो यही है कि अपने हाथ से जब आप नोट्स लिखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं और उसका रिवीजन हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन समय की अगर कमी है, वो नहीं कर सकते, तब भी हमारे पास बहुत बेहतर तरीके हैं आज की डेट में पढ़ने के। हम ऑनलाइन वीडियोज़ से भी किस तरीके से अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं।
लेकिन रिवीजन तो हर कंडीशन में करना ही पड़ता है। आपको एक बार में कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कभी वो किसी को भी याद नहीं हो सकती, उसका रिवीजन करने का कुछ नियम होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके होते हैं, साइंटिफिक तरीका हर किसी के लिए होता है, वो आपको पता होना चाहिए अपने बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा हेल्पफुल मिली होगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, अपने सारे दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुँचाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।